हेलो बच्चों, ये वीडियो लेक्चर नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली दो रूट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर दो रूट्स होते हैं तो वो दो रूट्स निकालने का क्या तरीका है। वो दो रूट्स बोलिए फिर जीरोज बोलिए, वो दो रूट्स होंगे, उसको निकालने का मैंने तीन तरीका सिखाया। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया, फिर मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाया, फिर मैंने आपको फार्मूला मेथड सिखाया। ये जो वीडियो लेक्चर है वो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो एक बात पक्का है, हम लोग जानते हैं ये बात को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे। अब वो जो दो रूट्स आएंगे, ये बात तो पक्का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं लिख के बताता हूँ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे कितने रूट्स आएंगे? टू रूट्स आएंगे, एग्जैक्टली टू, न टू से कम न टू से ज्यादा, ठीक है। अब ये बात पर डिपेंड, अब ये बात मतलब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो दो रूट्स हैं वो कैसे होंगे। क्या दोनों का दोनों रियल होंगे या फिर दोनों के दोनों नॉट रियल होंगे। नॉट रियल कहने का मतलब एक्चुअली एक वर्ड है, इमेजिनरी वर्ड, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। बस ऐसा समझिए कि दोनों रूट्स जो होंगे, क्या वो दोनों रूट्स रियल होंगे या फिर नहीं होंगे। दोनों रूट्स रियल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, अगर रियल भी हुए तो उसका नेचर क्या रहेगा। क्या वो रैशनल रहेंगे या इरैशनल रहेंगे। क्या वो रैशनल होंगे या फिर इरैशनल होंगे, ठीक है। यही नेचर ऑफ रूट्स है। कहने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, उनका नेचर कैसा है। क्या दोनों रूट जो आए हैं वो रियल है, ठीक है, या फिर रियल नहीं है। अगर रियल भी है तो वो कैसा होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे। जो दोनों रूट्स आए हैं वो सेम होंगे या अलग अलग होंगे। ये सब इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स में, ठीक है। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है रूट्स का जो नेचर होगा, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिस्क्रिमिनेंट डी करता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डी पढ़ाया था। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी जो डिस्क्रिमिनेंट है, सिर्फ और सिर्फ यही डिसाइड करता है कि रूट्स के नेचर कैसा होगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहां तक तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर कुछ और बातें करते हैं आगे में। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मैंने बताया, रूट्स का नेचर क्या होगा। सिर्फ दो ही तरीके हैं। क्या दोनों रूट रियल होंगे, क्या दोनों रूट रियल होंगे, या फिर क्या दोनों रूट रियल नहीं होंगे। यही दो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो क्लास 10 के सिलेबस में तो ये नहीं है, ये नहीं है। बस इसका कंडीशन आपको समझना है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है। हम लोग को इसके बारे में बात करना है। रियल है, अगर रियल भी है तो क्या वो कैसा होगा। अगर रियल भी है तो उसको फर्दर आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर रियल हो तो क्या वो दोनों डिफरेंट है। क्या दोनों रूट्स जो आएंगे डिफरेंट रूट आएंगे या फिर दोनों का दोनों सेम रूट आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड डी करता है, ठीक है। तो रियल होने के लिए डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट रियल होने के लिए डी इज लेसर देन 0 होना चाहिए। और डी है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी ए सी ये कहाँ से आएंगे? ये सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक लिख लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, जहां पर कि a इक्वल्स 0 नहीं है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में है उसको कंपेयर करके आप a b c निकालिएगा। यहाँ a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। अब जब मुझे a b c एक बार पता चल जाएगा तो मैं यहाँ से इस वाले से d कैलकुलेट कर लूंगा। अब मैं ये चेक करूंगा d का वैल्यू क्या आया है। क्या वो पॉजिटिव आया है या फिर 0 आया है या नेगेटिव आया है। अगर d नेगेटिव आ गया इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि जो भी रूट्स आएंगे
वो रियल नहीं होंगे। एक बात और, बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ना, अगर डी अगर लेसर देन 0 होता है तो वो क्या बोलते हैं, रूट्स नहीं आएंगे। नहीं, ये गलत वर्ड है। आपको बोलना है रूट्स तो आएंगे लेकिन वो रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। लेकिन आपके सिलेबस में तो अब इमेजिनरी रूट्स का है नहीं, ठीक है, तो हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना जानना है कि डी इज लेसर देन 0 हो गया तो 2 रूट्स आएंगे और दोनों का दोनों रियल नहीं होंगे। मुझे ये जवाब देना है, ये कभी नहीं बोलूंगा कि रूट्स नहीं आएंगे, वो गलत है, ठीक है। अगर रियल रूट्स आए तो उसका कंडीशन क्या है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब या तो डी पॉजिटिव होगा या फिर डी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। डिफरेंट, अब उसके बाद क्या मैंने फर्दर कैसे इसको डिवाइड किया है, डिफरेंट मतलब दो अलग अलग, डिफरेंट बोलिए या फिर अनइक्वल बोलिए, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है बुक में, डिफरेंट और अनइक्वल, अनइक्वल। तो जो मेरे 2 रूट्स आएंगे वो रियल और अनइक्वल हो, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 भी नहीं होना चाहिए। जब मैं पॉजिटिव बोलूँ ना तो पॉजिटिव में 0 नहीं आता है। पॉजिटिव मैं बोलूँ, कोई अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव नंबर बताइए तो पॉजिटिव में 0 नहीं आता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जो 0 से ग्रेटर है, एक्स एक्सिस पर 0 के बाद का जितना भी नंबर है वो पॉजिटिव होता है, 0 पॉजिटिव नंबर्स नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अगर अगर दोनों का दोनों रूट सेम है, सेम और इक्वल, ऐसे बोलिए, सेम और इक्वल, दोनों का दोनों रूट सेम हो या फिर इक्वल हो, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए डी इक्वल्स 0 होगा, ठीक है। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़े, अब यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ नोट लिख लेते हैं। क्या नोट, जो अभी मैंने लिखा है ना उसको एक नोट के फॉर्म में लिख लेता हूँ। वो नोट क्या है, फर्स्ट नोट ये है कि अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसे वर्ड यूज किया गया है, मुझे क्वेश्चन में ऐसे वर्ड यूज किया गया है, रूट्स आर रियल, तो मैं अपना कंडीशन क्या लगाऊंगा, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर ये बोले, अगर उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टिंक्ट बहुत सारा वर्ड होता है, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट ऐसे भी वर्ड यूज करते हैं, और नॉट सेम ऐसे भी यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, डी मस्ट बी, कंडीशन क्या होता है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल साइन नहीं आएगा। 3, अगर ऐसे बोल दिया जाए, आर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर ऐसे बोल दिया जाए उस केस में कंडीशन जो होता है वो डी इक्वल 0 हो जाता है। 4, अगर बोला जाए रूट्स आर नॉट रियल, उस केस में आपका कंडीशन क्या है, डी मस्ट बी लेसर देन 0, ठीक है। मैं एक बात और सिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर ये कंडीशन है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उसके लिए कंडीशन क्या है, डी इज ग्रेटर देन, डी इज इक्वल टू 0, इस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब कुछ है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना पक्का वो a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, x माइनस कोई कोई नंबर k है उसका होल स्क्वायर इक्वल्स 0, या तो इस फॉर्मेट में हो, नहीं तो x प्लस के होल स्क्वायर इक्वल्स 0, इस फॉर्मेट में होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर जैसा वर्ड अगर यूज करें ना तो समझ जाइए कि डी इक्वल्स 0 का बात करना चाहता है वो, ठीक है। इसमें कुछ और बताना है, मैं सोच रहा हूँ ग्राफ का पोर्शन यही लेगा, अच्छा चल ठीक है, मैं ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ।
जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे ना, वो कैसा बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, या तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे बनेगा या फिर ऐसे, बस दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो फेसिंग अपवर्ड और फेसिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ये फेसिंग अपवर्ड तब बनता है जब एज ग्रेटर देन 0 होता है, फेसिंग डाउनवर्ड तब बनता है जब एज लेसर देन 0 हो। कहने का मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, अगर वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो वो अपवर्ड ऐसे बनेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो ए है, अगर वो नेगेटिव है तो आपका डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है, जो सेकंड पॉइंट है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जो डी इज ग्रेटर देन 0 का कंडीशन है, इस केस में ना जो कोई भी दोनों में से, दोनों, मैं दोनों को साथ में बात कर रहा हूँ, एक ग्राफ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों ग्राफ पर बात कर रहा हूँ। ये जो कोई भी ग्राफ जैसा भी बने, अपवर्ड वाला बने या फिर डाउनवर्ड वाला बने, वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 2 टाइम्स करेगा ही करेगा। ठीक है, और इस वाले केस में जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 में क्या करो, वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा, टच एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट को टच कर, एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस इस टाइप से, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे है एक्स एक्सिस, तो ये इसको ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, जो थर्ड वाला, जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, इसमें वो ना ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना इंटरसेक्ट करेगा, या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या फिर कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। मतलब अगर ये वाला ग्राफ, अच्छा मैं लिख देता हूँ पहले, इधर अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। अगर मैं पहले वाले का अगर इसका बात करूं, मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। मेरा कंडीशन क्या है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। ये ग्राफ कब बनता है, जो फर्स्ट वाला वो कब बनता है, जब ए इज ग्रेटर देन 0 बना, जो व्हेन ए इज लेसर देन 0 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना, जो ग्राफ होगा या तो एक्स एक्सिस से कम्प्लीटली ऊपर होगा या कम्प्लीटली नीचे होगा। मतलब फर्स्ट वाला की बात करूं, अगर मैं इसका बात करूं, ये फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन है, अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूं, अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे एक्स एक्सिस यहाँ है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा मेरा। और अगर सेकेंड वन बन रहा होगा ना, अगर सेकेंड वन बन रहा होगा, मान ये एक्स एक्सिस है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, इट मींस एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, टू डिफरेंट पॉइंट पर, टू डिफरेंट पॉइंट पर वो 2 बार कट करेगा, कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, कुछ ऐसा बनेगा, इंटरसेक्ट करते 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर d इक्वल्स 0 है, ये वाला टच करते हुए निकल जाएगा। अगर d इज लेसर देन 0 है, तो यहाँ 2 कंडीशन है, या तो पहला वाला ग्राफ बनेगा, पहले वाला ग्राफ बनना है और दूसरा वाला ग्राफ बनना। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या है। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट वन बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो सेकंड वन बनेगा। अगर मेरा फर्स्ट वन बन रहा है, सॉरी मैंने गलती कर दिया ना, डी इज लेसर देन 0, सॉरी माय मिस्टेक, डी इज लेसर देन, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये डी इज लेसर देन 0 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, डी इज लेसर देन 0 मतलब डी का वैल्यू नेगेटिव है। अगर फर्स्ट वन बनेगा तो वो एक्स से कम्प्लीटली ऊपर होगा, और अगर जो सेकेंड वन ग्राफ बना, ठीक है, अगर सेकेंड वन बना तो एक्स एक्सिस से कम्प्लीटली नीचे ही रहेगा। ठीक है, मैं इसका यूज करूंगा जब मैं ग्राफ में आऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा। अभी बस इतना सुन लिया, समझ लिया, कैसे कैसे करना है वो जब ग्राफ सेक्शन में आऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स। आपको ये मालूम करना है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तीनों क्वेश्चन के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना जनरल फॉर्मेट लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहाँ पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 अगर सॉल्व करूं, क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करूं तो मुझे एबीसी निकालना होगा। एबीसी के लिए मैंने बताया था, आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। ए इक्वल्स क्या आ जाएगा 2, बी इक्वल्स क्या आ जाएगा 1 एंड सी इक्वल्स क्या आ जाएगा -1। ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ डी ही बता पाएगा कि रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, जब ऐसा बात है तो मैं डी ही निकाल लेता हूँ। डी क्या है, डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 4, ए क्या है 2, सी क्या है -1। अगर ये करो तो कितना आ जाएगा 1 + 8, दैट मस्ट बी 9। अब ये बताइए कि 9 पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर 0 है। तो आप बोल सकते हैं 9 पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स डी इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ x पॉजिटिव है तो मैं कैसे लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं बोलूँ x 0 के इक्वल है तो कैसे लिखूंगा, x इक्वल्स 0। अगर मैं बोलूँ कि x नेगेटिव नंबर है तो कैसे लिखूंगा, x इज लेसर देन 0। ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकल वे में कैसे लिखा था मैंने समझा दिया। अब अगर मैं एक और वर्ड यूज करूँ, x नॉन निगेटिव है, जैसे ही मैंने बोला कि x नॉन निगेटिव है, इट मीन्स या तो पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल होगा 0 के। अगर मैं बोलूँ x नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव, तो या तो x नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने के लिए 0, या फिर इक्वल होगा। ये तरीका है मैथ्स में लिखने का। ठीक है, चलिए अब एक बार जब पता चल गया डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या था, कंडीशन क्या था, जब भी डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया आंसर। अगर मैं सेकेंड वन सॉल्व करूं तो सेकेंड वन के लिए ए क्या है 1, बी क्या है -2, सी क्या है 2। अगर मैं डी निकालूं क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। बी है -2 तो -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, -2 होल स्क्वायर मस्ट बी 4 -8 इक्वल्स -4। सही किया हो ना, नहीं जी गलत कर दिया ना, b -4 है, सॉरी b -4 है। अगर b -4 है तो यहाँ पर -4 आएगा ना, -4 आएगा तो -4 का स्क्वायर 16 होता है ना, सॉरी -4 का स्क्वायर 16, मैंने गलत कर दिया। c का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा, ये 4 आ गया तो 4 4 जो 16, 4 4 जो 16 -16 0। d इक्वल्स 0 है, इट मीन्स रूट्स आपका क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब मैंने बोला था, अगर आपको अगर ये पॉइंट याद हो तो मैंने क्या बोला था कि अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाए ना, डी जब इक्वल 0 के कंडीशन में आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में होता है। कौन, क्वाड्रेटिक, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में होगा। वो मैंने बताया था कैसे, इस टाइप का फॉर्म में रहेगा। क्या इस टाइप का फॉर्म में है, ध्यान से देखिए। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये है, ये उसी फॉर्म में है, कुछ नहीं फॉर्मूला पर बेस्ड है, a माइनस बी फॉर्मूला पर बेस्ड है, a माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर क्या है x है और b की जगह पर क्या है -2 है, x -2 होल स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या है थर्ड वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। अगर मैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल्स 0। यहाँ पर ए का 0 के इक्वल नहीं है। ए इक्वल्स 1 कंपेयर किया तो बी इक्वल्स 1 और सी इक्वल्स 1। अगर मैं डी निकालूँ तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है 1 माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है 1 माइनस 3। तो डी तो निगेटिव निकला, डी का वैल्यू -3 है, डी तो निगेटिव निकला। इट मीन्स मैं क्या जवाब लिखूंगा, रूट्स आर नॉट रियल। मतलब जो रूट्स आएंगे ना, रूट्स तो आएंगे पक्का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स तो आना ही आना है। कोई अगर ये बोले कि रूट्स नहीं आएगा, इट मीन्स वो गलत बोल रहा है। रूट्स तो पक्का आएंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे, ये बात पक्का है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है रूट्स आर नॉट रियल, लेकिन रूट्स आएंगे। ऐसा नहीं लिखूंगा कि रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, मुझे के का वैल्यू फाइंड करना है। के का वैल्यू फाइंड करना है, उन्होंने एक हिंट दे रखा है, क्या, जो रूट्स होगा वो इक्वल रूट्स होगा, उन्होंने ये दे रखा है। मैंने बताया था कि अगर इक्वल रूट्स है तो उसका कंडीशन क्या है, d इक्वल्स 0। अगर मैं अपना जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, जहां पर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इट मीन्स एक बात तो पता चल गया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हिंट तो पता चल गया कि जो k माइनस 12 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, k का वैल्यू 12 नहीं हो सकता है, k का वैल्यू 12 नहीं हो सकता है, इतना तो पता चल गया मुझे। अब अच्छा ये चेक करना है क्या होगा अगर k इक्वल्स 12 हो जाए। अगर k इक्वल्स 12 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखिएगा ना, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k इक्वल्स 12 अगर डालेंगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि 12 माइनस 12 0, कोई भी नंबर 0 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सेकंड वाला भी 0 दे देगा क्योंकि यहाँ पर 12 माइनस 12 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स 0। अब ये बताइए क्या कभी भी आपने देखा है कि 2 कभी भी 0 के इक्वल हो, नहीं। इट मीन्स एक बात तो पता चल गया कि k कभी भी 12 नहीं हो सकता है। ये हमको कहाँ से पता चला, बेसिक डेफिनेशन से। बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स k माइनस 12 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं a क्या है, a है k माइनस 12, b क्या है 2 इंटू के माइनस 12 और c क्या है 2 है। तो d निकालिए, d क्या है, d इक्वल्स b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर करे तो 2 ब्रैकेट k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 k माइनस 12 इंटू सी, सॉरी इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर k माइनस 12 स्क्वायर माइनस 8 इंटू के माइनस 12। अब अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24k, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या आ जाएगा माइनस 8k प्लस 96। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 576 माइनस 96k माइनस 8k प्लस 96, d इक्वल्स क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 104k प्लस
5 गलत कर रहा हूँ क्या? 6 is 12, 672। एक मिनट, 672 उसने बोल रखा है कि इक्वल रूट्स है, इट मीन्स डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। डी का वैल्यू क्या है? 4k स्क्वायर माइनस 104k प्लस 672। इट मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 104k प्लस 672 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं 4 कॉमन लो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 26k प्लस अगर मैं 4 को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या बचेगा? k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 168 इक्वल्स 0। ठीक है, अब देखिए ये भी तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इन के, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इन के मैंने बताया था। क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक है ऐसे कि कुछ कोई ब्रैकेट के अंदर कोई एक वेरिएबल है, उसका स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखा रहेगा, प्लस यही वाला वेरिएबल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इसका अपना एक कोएफिशिएंट रहेगा, प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहचानिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स के टर्म में ही होगा, वो किसी भी टर्म में हो सकता है। बस ये समझना होगा कि वेरिएबल मेरा क्या है। यहाँ पर वही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन इस बार वेरिएबल मैंने के अज्यूम किया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। मेरे पास 3 मेथड है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर फॉर्मूला मेथड। मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। 168 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 और 3 7 जा। गलत किया क्या? 21 ना, 21 14 2 7 जा। यहाँ से फैक्टर क्या क्या होंगे? हाँ, यहाँ से फैक्टर 3 2 2 एक फैक्टर और 7 2 एक फैक्टर। ठीक है, इट मीन्स 12 और 14 आया। अगर इसका मैं साइन चेक करूं तो यहाँ तो मुझे मिडिल टर्म क्या चाहिए? -26। इट मीन्स यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो गया। तो कैसे लिखना अब इसको? के स्क्वायर माइनस 12 के माइनस 14 के प्लस 168 इक्वल्स 0। अगर मैं यहाँ से करूँ तो क्या आएगा? के बाहर आएगा, के -12 जो मैंने लिखा वही यहाँ पर लिखे पहले, के -12। अब इसको देखिए और थर्ड वाले टर्म को देखिए, दोनों को सेम बनाने की कोशिश कीजिए। तो क्या आएगा? -14। अगर मैं जो ब्रैकेट वाला पहले उसको लिख लीजिए, जो बचा हुआ है उसको लिखिए, इक्वल्स 0। फिर से वही बात, इसको एक फर्स्ट नंबर समझिए, इसको सेकंड नंबर समझिए। 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है या तो फर्स्ट नंबर 0 हो जाए या फिर सेकंड नंबर 0 हो जाए। ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में सिखा रखा है। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आया? 12। यहाँ से k का वैल्यू क्या आया? 14। तो मेरे पास 2 आंसर आया, लेकिन मैंने पहले ही k = 12 को हटा दिया है। इट मीन्स यहाँ से मुझे ये वाला आंसर डिस्कार्ड करना होगा, ये वाला आंसर डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि मैं k = 12 नहीं रख सकता। तो मुझे क्या लेना होगा? k = 14। जो मेरा फाइनल आंसर आएगा k = 14, यही मेरा आंसर है। ठीक है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच
द इक्वेशन ऑफ दिस, दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों का रियल रूट्स आना चाहिए। तो मैंने बताया था रियल रूट्स आने के लिए अगर कंडीशन हो तो कंडीशन नंबर 1 क्या था, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स 0। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल्स 0। यहाँ से जनरल दोनों के लिए अगर जनरल इक्वेशन लिखो तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर कंपेयर करें तो यहाँ ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू के, सी का वैल्यू 64। अगर यहाँ कंपेयर करें तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू के। दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसका रूट्स रियल रूट्स है। रियल रूट्स का मतलब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों चलेगा साथ में। ठीक है, कि उन्होंने ये दे रखा है कि दोनों का रूट्स जो है वो रियल है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां से d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 होगा, सी क्या है 64 होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 256 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से के स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 256। हाँ, अब यहां से क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी -8 है तो -8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 -4ac, ए क्या है 1 है, सी क्या है के है। ठीक है, तो 64 -4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, इट मीन्स 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। और यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से क्या पता चल रहा है, अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन उसने पॉजिटिव के का बात किया है, पॉजिटिव के का बात किया है। एक्चुअली जब इनइक्वालिटी रहे ना तो उसका स्क्वायर रूट हटाने का तरीका है, उतना डीपली तो मैं नहीं जा रहा हूँ, बस इतना जान लीजिए कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के पूछा है तो अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16, राइट। हाँ, ऐसे स्क्वायर जब इनइक्वालिटी होती है स्क्वायर हटाने का तरीका दूसरा है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के बोल दिया है पहले, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास दो स्टेटमेंट आए हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये है कि के का वैल्यू 16 से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई है, या तो 16 हो नहीं तो 16 से ज्यादा होना चाहिए। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो के का वैल्यू है या तो 16 होना चाहिए नहीं तो उससे छोटा होना चाहिए। मैं दोनों का अब नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, मान लीजिए कहीं पर यहाँ 16 है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, या तो के का वैल्यू 16 हो या फिर उससे ग्रेटर हो। तो या तो 16 हो, मतलब 16 मैंने ले लिया है, यहाँ डार्क सर्कल डाल देता हूँ। अगर या तो 16 हो नहीं तो उससे ग्रेटर हो, कैसे मूव करना होगा, इस साइड मूव करना होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या यूज कर रहा है कि या तो 16 हो या 16 से लेसर हो। तो या तो 16, तो 16 लेने के लिए मैंने डॉट डार्क सर्कल ले लिया, या उससे कम इधर लेफ्ट हैंड साइड मूव करना होगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट किस नंबर के लिए एग्री होंगे, दोनों का दोनों स्टेटमेंट मुझे लग रहा है 16 के लिए, क्योंकि अगर मैं कंबाइंडली बोलना एक ने बोला कि या तो आप 16 लीजिए या 16 से ग्रेटर लीजिए, दूसरा स्टेटमेंट हमको क्या बोला, या तो 16 लीजिए या उससे स्मॉलर लीजिए। तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं जो 16 से ग्रेटर ले लेंगे तो 16 से स्मॉलर हो जाएगा, या फिर 16 से स्मॉलर ले लेंगे तो 16 से ग्रेटर हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर एग्री करेंगे कि दोनों का वैल्यू, जो के का वैल्यू हो 16 होना चाहिए,
तब जाके दोनों का दोनों स्टेटमेंट वैलिड होगा, तब जाके दोनों का दोनों स्टेटमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना आया, 16 आया। चेक कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ सही है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इक्वल्स 0। सेकेंड वन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स 0। और उसने साफ साफ ये बोल रखा है कि जो फर्स्ट वाला है उसका रूट्स रियल एंड अनइक्वल है। इट मीन्स इसके लिए क्या कंडीशन लगाऊंगा, डी इज ग्रेटर देन 0। और मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि हैज इस वाले इक्वेशन का नो रियल रूट्स। इट मीन्स मैं किसी तरह ये शो कर दूं कि डी इज लेसर देन 0 है, तो वो इनफ है मेरे लिए, तो मैं ये बोल सकता इसका रूट्स रियल नहीं होगा। अब देखिए अगर मैं d इज लेसर देन 0 अगर इसको प्रूफ करने जाऊं तो यहाँ a क्या है, a का वैल्यू 1 है, b क्या है -2, a प्लस b है, और c का वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर है। d क्या होता है, d इज लेसर देन 0, ये मुझे प्रूफ करना है। d होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0। b स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 है, c क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज लेसर देन 0। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर -4, अगर ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा -4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर इज लेसर देन 0। अगर मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करो तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर इज लेसर देन 0। अगर ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर इज लेसर देन 0। यहाँ पर 4a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ 8ab माइनस 8c स्क्वायर इज लेसर देन 0, इज लेसर देन 0। हाँ, ये मुझे प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आना चाहिए। मुझे ये प्रूफ करना है कि 8ab माइनस 8c स्क्वायर नेगेटिव आना चाहिए। अब ये प्रूफ मैं कैसे करूंगा, एक्चुअली जो मैंने ये लिया है ना इसे लीजिए मत, क्योंकि मुझे तो प्रूफ करना है ना, तो आप 0 वाला पार्ट हटा दीजिए, क्योंकि ये तो मुझे प्रूफ करना है, तो इसको लेकर क्यों चलूं मैं, इसको लेकर चलना नहीं है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि 8ab माइनस 8c स्क्वायर ये नेगेटिव होगा। अब ये प्रूफ कैसे करूंगा, मुझे तो ये मालूम नहीं है कि ए कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, बी कैसा भी नेचर का नंबर हो सकता है। अब इसको नेगेटिव प्रूफ करना है, इसके लिए हम हेल्प कहाँ से लेंगे, वो फर्स्ट वाले से लेंगे, यहाँ से लेंगे, इसलिए उन्होंने ये दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये इक्वेशन दिया हुआ है, ताकि इस स्टेटमेंट का हेल्प से आप ये प्रूफ कीजिए, इसके फाइनल स्टेटमेंट से ये प्रूफ कीजिए कि 8ab माइनस 8c स्क्वायर ये नेगेटिव है। मुझे ये एक्चुअली ऐसा करना है। चलिए, अगर इसका स्टेटमेंट ये है कि d इज ग्रेटर देन 0 है, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ पर मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव यहाँ पर मुझे
प्रूव करा, इसलिए मैंने वो लेसर देन जीरो वाला पार्ट हटा दिया, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन जीरो वाला मैं वो जो इनइक्वालिटी है मैं वो उसको लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया -2c एंड सी क्या हो गया ए बी। तो अगर मैं डी निकालने जाऊं तो डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, सो -2c होल स्क्वायर -4ac। ए क्या है 1 होगा, सी क्या है ए बी होगा, इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 4c स्क्वायर -4ab इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मैं 4 कॉमन ले लूं क्या होगा c स्क्वायर -ab इज ग्रेटर देन 0। अगर 4 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर -ab ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो c स्क्वायर -ab, अब आप कुछ भी ले लीजिए ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, मुझे ऐसे लेना है कि c स्क्वायर -ab पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। और मुझे प्रूफ क्या करना चाहिए उसको देख लेते हैं एक बार। मेरा हाँ स्टेटमेंट क्या है c स्क्वायर -ab, सही है ना, हाँ ये एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ c स्क्वायर -ab एक पॉजिटिव नंबर है। अब क्या है वो नहीं मालूम, बस पॉजिटिव है ये मालूम है। अब मुझे नंबर से पता, मुझे नंबर से में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस ये यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो डी है इस वाले में डी का साइन नेगेटिव होना चाहिए, बस मुझे ये जानना है। ये कहीं ये जानने का कोई जरूरत नहीं है कि डी का वैल्यू है क्या, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस ये जानना है कि डी का साइन है क्या। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से अगर मैं 8 कॉमन ले लूं क्या बचेगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा -8 सी स्क्वायर -ab। अब आप बताइए इस वाले स्टेटमेंट का अगर मैं यूज करूं इस वाले में तो सी स्क्वायर -ab कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। सी स्क्वायर -ab कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव मीन्स एक मन में कैसे लेके चलिए +2 है नहीं, बस ऐसा पॉजिटिव नंबर है, मतलब एक इमेजिन कर लीजिए +2 है +5 है +10 है ऐसे। अगर +2 है और उसका मल्टीप्लीकेशन -8 से हो रहा है तो फाइनल आंसर क्या आएगा -16। अगर मैं उसको +5 लेकर चलूं और उसको -8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा -40। इट मीन्स एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक नेगेटिव नंबर, क्योंकि -8 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक नेगेटिव नंबर से हो रहा है। इट मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा वो तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो हुआ मतलब लैंग्वेज में। अगर मैथमेटिकल वे में लिखना तो क्या होगा कि जो -8 सी स्क्वायर -ab नेगेटिव है तो नेगेटिव लेस देन 0। और ये क्या था, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये क्या था, ये d का वैल्यू था जो हमने d निकाला था। इट मीन्स d क्या है लेस देन 0 है, हेंस प्रूव्ड। मुझे यही तो प्रूव करना था कि d नेगेटिव है, यही तो प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों ये वीडियो तो अब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, ये वीडियो नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो अब वर्ड प्रॉब्लम पर होगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहेगा, आपको उसको मैथमेटिकल वे में लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। और पक्का बात है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो मैं सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, ताकि ये वीडियो और दूसरे जो दूसरे स्टूडेंट है उन तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।